नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 20 मार्च शाम देश की ताजा और बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। लोकसभा चुनाव को लेकर CSTS का बड़ा सर्वे आया है सामने। मोदी को लग रहा है बड़ा झटका, विपक्ष को मिलेंगी 325 सीटें, भाजपा का होगा 2024 में सुपड़ा शाप। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर AIMM नेता शौकत अली का जोरदार हमला, कहा हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले सभी के सभी आतंकवादी। मोदी सरकार के खिलाफ आज किसानों की दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत, हो सकता है एक बार फिर से बड़े किसान आंदोलन का ऐलान। रमजान पर मुस्लिम कर्मियों को मिली छुट्टी पर भड़के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, कहा रामनवमी में क्यों रद्द कर दी जाती हैं छुट्टियां। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश जारी, चाचा और ड्राइवर ने किया सरेंडर, पंजाब में हाई अलर्ट। मोदी के कार्यकाल में भारत को लगा एक और बड़ा झटका, चुनावी प्रजातंत्र इंडेक्स में भी भारत 108वें स्थान पर पहुंचा। लॉरेंस बिश्नोई ने गैंग भेजकर फिर दी चेतावनी, सलमान खान को शान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सलमान खान की सुरक्षा। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी खबर कल के शाम में लोकसभा चुनाव को लेकर CSTS का सर्वे आया सामने। मोदी को लग रहा बड़ा झटका, विपक्ष को मिल रही है 330 सीटें, 64 पदें। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा सर्वे सामने आ चुका है। इस सर्वे के आने के बाद मोदी और अमित शाह की नींद उड़ गई है। दरअसल चुनावों पर करीब से नजर रखने वाली संस्था CSTS ने आंकड़े अपने जारी कर दिए हैं। CSTS के आंकड़ों के हवाले से आज तक ने बताया कि अगर भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां एक साथ होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को महज 210 से 215 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्ष को 325 से 330 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का सुपड़ा शाप हो जाएगा अगर विपक्षी पार्टियां एक साथ होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं और बीजेपी महज 210 से 215 सीटें जीत सकेगी, वहीं विपक्ष को 325 से 330 सीटें मिलेंगी। यानी कि पूरी तरीके से सुपड़ा शाप बीजेपी का लोकसभा चुनाव में हो सकता है अगर सभी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, TMC, सपा, बसपा सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं। तो इसी के साथ बड़ी खबर कल के सामने AIMM नेता शौकत अली का हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर बड़ा हमला, कहा हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले आतंकवादी, झूठा पदे। अशुद्ध निवेशी की पार्टी AIMM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर जोरदार हमला बोला है। शौकत अली ने कहा कि जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं वो सभी के सभी आतंकवादी हैं। शौकत अली ने कहा कि आज कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, शायद उनको ये नहीं पता कि हमारा देश संविधान से चलता है। आज जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई मोदी और योगी सरकार नहीं करती, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर योगी और मोदी सरकार देशद्रोह का मुकदमा लगा देती है। मेरी मांग है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उन पर मुकदमा लगाना चाहिए और ये सभी के सभी आतंकवादी हैं। जो बड़ा हमला ओवैसी की पार्टी AIMM के नेता शौकत अली ने हिंदूवादियों पर बोला है। इसी के साथ बड़ी खबर कल के शान मोदी सरकार के खिलाफ आज किसानों की दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत, हो सकता है फिर बड़े किसान आंदोलन का ऐलान। 64 पदें। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की आज महापंचायत होने वाली है। इस महापंचायत में भारत के कई राज्यों से किसान लाखों की संख्या में पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी है। करीब 2000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकल के सामने रही, किसान मोदी और अमित शाह के खिलाफ एक बार फिर से बड़े किसान आंदोलन का इस महापंचायत से ऐलान कर सकते हैं, जिसके बाद मोदी और अमित शाह की नींद उड़ गई है। दरअसल किसानों ने मांग की है कि मोदी सरकार 2021 को दिए गए लिखित आश्वासन को पूरा करे। किसानों ने मांग की कि MSP गारंटी कानून बनाए मोदी सरकार, वहीं किसानों को पेंशन दे, कर्ज माफ करे, गांव में सभी घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली महीने दी जाए और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा दिया जाए। अगर इन मांगों को मोदी सरकार पूरा नहीं करती है तो हम अब आंदोलन करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। इसी के साथ बड़ी खबर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश जारी, चाचा ड्राइवर ने किया सरेंडर। 64 पदें। बारिश पंजाब दे के संगठन के प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल अभी भी पुलिस की
गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के सामने अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर हरप्रीत सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। जालंधर के महतपुर इलाके में एक आत्मसमर्पण इन्होंने किया है। पंजाब पुलिस अब तक अमृतपाल के 112 समर्थकों को गिरफ्तार कर चुकी है। अमृतपाल की तलाशी में रविवार को पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और पूरे राज्य में तलाशी अभियान चलाया। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों की बढ़ती हलचल के बीच सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पंजाब पुलिस अब तक 150 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी है और पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी समय भी अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। जो बड़ी अपडेट है। बड़ी कीमत कैलकुलेशन मोदी के कार्यकाल में भारत को एक और बड़ा झटका। चुनावी प्रचार तंत्र में इंडेक्स रिपोर्ट में भारत 108वें स्थान पर पहुंचा। चौसा पदें मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में भारत को एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें, स्वीडन की संस्था बी-डैम ने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 से प्रकाशित की है, जिसमें कुल 179 देशों के लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 97वें स्थान पर है। वहीं चुनावी प्रजातंत्र इंडेक्स में भारत 108वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष के इंडेक्स में भारत का स्थान 100वां था। तंजानिया, लिबिया, मैक्सिको, सिंगापुर और नाइजीरिया जैसे शोषित निरंकुश सत्ता वाले देश भी इंडेक्स में भारत से पहले के स्थान पर है। यानी उनमें प्रजातंत्र की स्थिति भारत से बेहतर है। यही नहीं, भारत को चुनावी निरंकुशता वाले देश में शामिल किया गया है। यहाँ ये भी ध्यान देना आवश्यक है कि इससे पहले फ्रीडम हाउस ने भारत को आंशिक स्वतंत्र देश की सूची में और इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एवं इलेक्टोरल एसोसिएशन तेजी से पीछे जाते हुए प्रजातंत्रवाद में शामिल किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों के दौरान दुनिया में प्रजातंत्र को निरंकुश सत्ता में बदलने वाले देशों में भारत सबसे आगे है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने 108वें स्थान पर प्रजातंत्र चुनावी प्रजातंत्र इंडेक्स में भारत पहुंच चुका है। इसी के साथ पड़ी के मन कैलकुलेशन रमजान पर मुस्लिम कर्मियों को छुट्टी देने पर भड़के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, कहा रामनवमी में क्यों रद्द कर दी जाती है छुट्टियां। जो सातवें रमजान के मौके पर बिहार सरकार द्वारा मुस्लिम कर्मियों को दी गई छूट को लेकर बिहार की राजनीति कर रही है। इस मुद्दे पर अब बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कही। इसके साथ ही रामनवमी में छुट्टी को लेकर निशान साधा। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि क्या वोट के खातिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ गया है, जहां सीमांचल के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी, रमजान पर विशेष सुविधा दी जाती है और रामनवमी की छुट्टी रद्द कर दी जाती है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी की मंत्री अशोक चौधरी ने कहा था कि भारत में 90% मुसलमान कन्वर्टर मुसलमान है। कोई मुसलमान लंदन अमेरिका से नहीं आए। ये सब दलित हैं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत छुआछूत में फंस गए हैं। तब कुछ लोग मुसलमान और कुछ बुद्धिस्ट बन गए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती रहती है। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने बिहार की सरकार ने अभी 2-3 दिन पहले ही आदेश जारी किया था और कहा था कि रमजान में जो मुस्लिम कर्मचारी हैं वो एक घंटे पहले रमजान इफ्तियार से 1 घंटे पहले अपनी छुट्टी लेकर अपने कार्यालय से आ सकते हैं। उनको नहीं रोका जाएगा रमजान की, यानी कि 1 घंटे पहले सभी कर्मचारियों से 1 घंटे पहले मुसलमान कर्मचारी अपने घर आ सकता है रमजान में। ये आदेश नीतीश कुमार ने सरकार ने जारी किया था। अब इसी पर बीजेपी पूरी तरीके से बड़ी कीमत कैलकुलेशन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मेल भेज कर दी सलमान खान को चेतावनी, जान से मारने की दी धमकी। चौसा पदें बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बार भी ये धमकी जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी गई है। शनिवार को सलमान खान के मैनेजर प्रशांत गुंजालकर ने ब्रांदा पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराते हुए बताई कि मुकेश गर्ग की तरफ से ऑफिशियल मेल आईडी पर शनिवार को एक धमकी भरा मेल आता है। उन्होंने बताया कि इस मेल में लिखा था कि गोल्डी भाई, गोल्डी वराड़ को बात करनी है तेरे से, बॉस सलमान खान। इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने देख लिया होगा, उसे शायद नहीं देखा हो तो बोल दियो देख लेगा। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा दियो, फेस टू फेस करना है तो बता दियो, अभी टाइम रहते बता दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। मैनेजर की शिकायत के बाद पुलिस ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आईपीसी की धारा 120, 24 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। मीडिया में इस जानकारी के अनुसार दिनांक 18 मार्च 2023 को सलमान खान को दोपहर 1:40 पर
मोहित गराग जीमेल नाम से धमकी मिली। वहीं इससे पहले 22 जून को भी सलमान खान को किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से चिट्ठी लिखकर सिंधु मूसेवाले की तरह जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर शिकायत पहले ही बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गई थी। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने लॉरेंस बिश्नोई ने अभी कुछ दिन पहले ही एबीपी न्यूज ने आज तक को इंटरव्यू दिया था और सलमान खान को जान से मारने की धमकी इंटरव्यू के दौरान भी दी थी। जेल से ही अब मेल भेजकर सलमान भाई को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया। चारों तरफ पुलिस कर्मी अपने लगा दिए हैं। जो बड़ी अपडेट है।